गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, फिट होंगे, मज़े कर रहे होंगे। तो स्कूल से दोबारा से ओपन हो गए हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं चीज़ों को, ठीक है। हम भी समझते हैं। मैंने इससे पहले जो है चैप्टर 5 जो शुरू हम कर चुके हैं, इसमें 5.1 इंट्रोडक्शन सब कुछ कंप्लीट किया हुआ है, ठीक है। आई होप कि आप चीज़ों को फॉलो कर रहे होंगे और देख रहे होंगे, ठीक है। और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करो, ठीक है। चीज़ें आगे बढ़ाते हैं। तो देखो अभी जो हम इससे पहले जो एक्सरसाइज है, ठीक है, 5.2, इसमें 20 क्वेश्चंस हैं, क्लियर। तो 20 के 20 एक बार में करना और कोई दिक्कत भी नहीं है, तो चीज़ें ज़्यादा टिपिकल हो जाती हैं। 5 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। 5 क्वेश्चंस करेंगे। तो अभी बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर जो है 6 से, ठीक है, 6 to 10। ओके, इससे पहले मैंने 1 to 5 सॉल्व किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देखिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको गिवन मिलेगा, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा आई बटन में भी लगा दूं, ठीक है, अगर मेरे से हो पाया तो। चलिए, कहता है कि चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ इज अ टर्म ऑफ AP 11, 8 and 5, 2, ठीक है। तो आपके पास जो AP आपको गिवन है वो बेटा कितनी गिवन है? 11 गिवन है, 8 गिवन है, 5 गिवन है, 2 गिवन है। आपको बताना है कि जब ऐसे आप लिखते जाओगे तो 150 इसमें आएगा भी या नहीं आएगा। अगर आएगा तो कौन से नंबर पे आएगा, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट ये है कि -150 जो है वो कौन से प्लेस पे आएगा। देखो जैसे फर्स्ट पे क्या है 11 है, सेकंड पे क्या है 8 है, थर्ड पे क्या है 5 है, और फिर फोर्थ पे क्या है 2 है। इस तरीके से ये AP घट रही है, तो चीज़ें आपको कभी माइनस में भी आएंगी। तो कह रहा है कि -150 है या नहीं, तो यू हैव टू फाइंड n, ठीक है। मान लेते हैं लेट an लास्ट जो टर्म है ये 150 ही है, मान लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास a गिवन है कितना है 11, ठीक है। d आपको निकालना है तो 8 - 11 जब आप करोगे तो -3 मिल जाएगा आपको, ठीक है। क्लियर एज दैट सिंपल। अब आपको ये बताना है कि ये 150 कितने नंबर पे आ रहा है, -150, तो आपको an निकालना है, ठीक है। तो वो हो जाएगा a + n - 1 और d, ठीक है। an कितना है -150 है, ओके। a की वैल्यू कितनी है भाई 11 है, प्लस n - 1 एज इट इज, और d की वैल्यू -3, ओके। चलिए, यहाँ पर ये कैसा है, प्लस का है 11, इधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, तो -150 ऑलरेडी है, -11 और आ गया। तो यहाँ पर क्या बचा, माइनस मैं आगे लगा दूँ इसके, जो 3 के साथ माइनस था मैंने आगे लगा दिया, और यहाँ पर अच्छा 1 मिनट, यहाँ पर -1 आएगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ चीज़ें जब आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा 161 मिलेगा, वो भी माइनस का, ठीक है। और यहाँ पर है n - 1 इंटू में 3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो 161 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू n - 1, ओके। तो क्या 161 कंप्लीटली डिवाइड होता है n से? अब आपको यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात समझनी है कि n की जो वैल्यू है, n की वैल्यू जो है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। यही फिक्स कंडीशन है, मतलब n की वैल्यू जो है फ्रैक्शन में नहीं आ सकती, ठीक है। हम फ्रैक्शन में अगर आ गई तो कंसीडर नहीं करेंगे, फ्रैक्शन में कंसीडर नहीं करेंगे। n की वैल्यू अगर नेगेटिव आ गई तो हम कंसीडर भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये दो कंडीशन आप याद रखना, ठीक है, कि एक तो n की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में नहीं लानी है आपने। दूसरी बात कि अगर n की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो भी आप बोलोगे कि ये टर्म इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है। अगर फ्रैक्शन में आती है तो भी एग्जिस्ट नहीं करेगी, अगर नेगेटिव आती है तो भी एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो चलिए 161 मैं यहाँ साइड में कर रहा हूँ, 161 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है ना, 5 से करेंगे 15 जाएगा, ठीक है। क्लियर, नीचे आएगा 1 और 11। क्या ये कंप्लीटली कट रहा है? नहीं कट रहा है। कितना बन रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पे आप 3 करोगे तो यहाँ पे 9 करोगे तो आपको 2 मिल जाएगा, ठीक है। तो कंप्लीटली डिवाइड तो नहीं हो रहा है, ये फ्रैक्शन में आ रहा है, ठीक है। तो आप इस तरीके से ऐसे भी लिख सकते हो, ये 1 जो है यहाँ पे माइनस का, ऐसे यहाँ पे +1 कर लो और यहाँ पर n लिख लो। तो यहाँ पर जब आप सॉल्व करोगे तो 161 + 3 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो जाएगा n, ठीक है। क्लियर। तो देखो मैंने ये पहला वाला चेक किया, तो पहला वाला तो जो है वो क्या नहीं बन रहा, मतलब कंप्लीटली पॉजिटिव इंटीजर n की वैल्यू नहीं आ रही। तो 1 प्लस करके देखते हैं, जो इधर पे है कंप्लीट करके देखते हैं, तो आपको मिलेगा 164/3, ठीक है। और ये हो जाएगा n। अब चेक करो क्या 164 डिवाइड हो रहा है किससे, 3 से। तो आप अगेन सॉल्व करोगे तो 5 आएगा, यहाँ पे 15 मिलेगा आपको, यहाँ पर कितना मिलेगा 1 मिलेगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। फिर 4 से करोगे तो 12 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, रिमाइंडर अल्टीमेटली बच ही रहा है ना। रिमाइंडर क्या हो रहा है, अल्टीमेटली आपके पास आ ही रहा है। तो ये क्या बन गया 54 बन गया, और यहाँ पर आपका 2 बन गया, यहाँ 3 बन गया, इक्वल्स टू n बन गया, ठीक है। क्लियर। तो इस तरीके से लिखोगे as the value of n is not a positive integer, not a positive
integer, therefore minus 150 does not come in the given AP. ओके, तो आप इस तरीके से चीज़ों को लिख सकते हो। मेन मोटिव इस क्वेश्चन का समझाने का बस यही है जो मैंने ये यहाँ पर लिख दिया कि n की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, वो फ्रैक्शन में होगी तो भी वो एग्जिस्ट नहीं करेगा और नेगेटिव होगी तो भी एग्जिस्ट नहीं करेगी किसी भी वैल्यू के लिए। अगर n की वैल्यू जो है, जैसे यहाँ पर -150 के लिए n की वैल्यू जो है वो ये आ गई आपके पास, तो ये तो फ्रैक्शन में आ गई, कंप्लीटली कट नहीं रहे, तो आप कह सकते हो एज द वैल्यू ऑफ n इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर, therefore -150 does not come in the given AP. ओके, चलिए आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, अब आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। ये क्वेश्चंस अक्सर देखने को मिलते हैं एग्जाम में। ठीक है, कहता है कि देखो फाइंड द 31st टर्म ऑफ AP whose 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। तो हम लिखेंगे कि 11th टर्म अपने पास कितनी है, 11th टर्म है 38, तो 11th टर्म को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 10d इक्वल्स टू हो जाएगा 38, इसे मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड में देखो क्या लिखा है, 16th टर्म आपकी कितनी गिवन है, 73 गिवन है। ठीक है, इसे लिख सकते हैं a प्लस 15d और ये आपके पास आ जाएगा 73। इक्वेशन नंबर टू बहुत ही सिंपल है, दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन से सॉल्व करो कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, पहली और दूसरी से a प्लस 10d इक्वल्स टू 38, नीचे सेकेंड वाली को लिख लो a प्लस 15d और ये आपके पास कितनी आ जाएगी 73। अब आपको क्या करना है, थोड़े से साइन जो है वो आपको बदलने हैं। ठीक है, साइन आपको चेंज करने हैं, ये प्लस का है तो माइनस, ये प्लस का है तो माइनस और ये a के साथ प्लस है तो माइनस। अब एलिमिनेशन लगा रहे हैं बेटा, आप लोग 3rd चैप्टर में पढ़ा है। ठीक है, a से a कैंसिल आउट, 15 में से 10 गए। अब देखो 15 जो है वो माइनस का है, 15 जो है वो माइनस का है और 10 जो है वो प्लस का है। ये साइन तो अब ये वाला साइन नहीं देखा जाएगा बेटा, देखा कौन सा जाएगा, ये वाला साइन। ठीक है, तो 15 और 10 -5 बचेगा, प्लस माइनस है तो माइनस तो होगा और बड़े वाले में छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन बड़े वाले का लगेगा। ओके, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करो, देखो 73 कैसा है, बड़ा है। ठीक है, और 38 कैसा है, छोटा है, तो साइन तो माइनस का आएगा क्योंकि ये भी माइनस का है। अब आप सॉल्व कर लो कि 73 माइनस जब आप 38 करोगे तो कितना बनेगा, यहाँ पे कैरी दो 13 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 5 बनेगा, यहाँ पर आ गया 6 और यहाँ 3। ठीक है, तो -35 बनेगा, कितना बनेगा -35, तो माइनस से माइनस कैंसिल, डी की वैल्यू आ जाएगी 35 बाय कितना 5 कम्स आउट टू बी 7। ठीक है, d की वैल्यू कितनी आ गई 7। ओके, अगर d की वैल्यू 7 है, पुट d इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट। पहले में रख लेते हैं, इक्वेशन किस में रख लेते हैं, फर्स्ट में रख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है क्या वो देखो, अब a प्लस 10d है आपके पास और 38 के बराबर है। ओके, अब करो क्या कि d की जगह 7 रखो, तो यहाँ हो जाएगा a प्लस 10 इंटू में 7 और ये आ जाएगा 38 के बराबर। तो जो a की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी भाई, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 38 माइनस कितना आ जाएगा ये 70, कम्स आउट टू भी कितना हो जाएगा, 70 में से माइनस करो इसे 2। ठीक है, और -62, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा -62 आ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप नाउ वी हैव टू फाइंड लिखना है, नहीं तो इस तरीके से सिंपल लिख लो। नाउ 31st टर्म, ठीक है ना, 31st टर्म क्या हो जाएगी भाई a प्लस 30d, क्या हो जाएगी a प्लस 30d। ओके, तो अगर a प्लस 30d है आपका, ठीक है, तो यहाँ पर आप करो क्या कि a की जगह जो वैल्यू आपकी निकली है -62 वो रखो, एक तो -62, ठीक है, प्लस 3 इंटू में d की जगह क्या आया था 7 आया था। ओके, तो ये हो जाएगा -62 प्लस 210, कितना हो जाएगा 210 मल्टीप्लाई करने पे। इसका सब्सट्रैक्शन तो सबको आता है भाई, नहीं आता तो ऐसे कर लो, क्या दिक्कत है। कितना जाएगा 8, यहाँ पे बचेगा 0, कितना जाएगा 4 और यहाँ पे बचेगा 1, 148 कितनी है 31st टर्म कितना है 148 है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए बेटा आगे बात करते हैं। अब
देखो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, कहता है एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। यहाँ पर आपको दे दी एन की वैल्यू आपको कितनी दे दी, 50 दे दी। विच थर्ड टर्म इज 12, कहता है थर्ड टर्म जो है ना A3 मतलब थर्ड टर्म, ठीक है। थर्ड टर्म आपको कितना दे दिया, वो दे दिया 12, मीन्स A प्लस 2D आपको कितना दे दिया, 12 दे दिया, क्योंकि 3 है तो 2 लिखेंगे D के साथ। लास्ट टर्म इज 106, कहता है an आपको दे दी 106, ओके। कहता है फाइंड 29th टर्म, ठीक है। आपको 29th टर्म निकालनी है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें आपको चाहिए, देखो जैसे n आपको 50 गिवन है, d आपको नहीं गिवन है और a भी आपको गिवन नहीं है, तो a और d आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, an का फॉर्मूला लगाएंगे, उसमें हमें दोनों चीज़ें मिल जाने वाली हैं, a प्लस n-1 और d, ठीक है। a प्लस n-1 और d हम यहाँ पे चीज़ें लगाएंगे, तो यहाँ से देखो 106 हो गया, क्लियर। a की वैल्यू कितनी है नहीं पता, उसे लिख देंगे, ठीक है। a की इक्वेशन यहाँ है, a की इक्वेशन यहाँ से बनेगी, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, ओके। अब चलो a की वैल्यू नहीं पता, प्लस n-1 मतलब 50-1 करेंगे, और यहाँ पर कितना बचेगा भाई, यहाँ पे बचेगा d आपका, ठीक है। तो ये हो जाएगा 106 इक्वल्स टू a प्लस 49d, ये थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो a प्लस 49d आपका आ जाएगा 106। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 2 बन गई, किसकी मदद से, an की मदद से, an की मदद से, ओके। एक तो उन्होंने गिवन पहले से ही था ये वाली। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन पहली और दूसरी से, ठीक है। फर्स्ट इसको लिख लो ऊपर, बड़ी वाली को ऊपर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, आप कुछ भी कर सकते हो। तो a प्लस 49d इक्वल टू कितना आ गया, 106 आ गया। नीचे आप लिखो a प्लस 2d इक्वल्स टू 12, a प्लस 2d इक्वल्स टू 12, फिर साइन माइनस के और माइनस के, और यहाँ पे चीज़ें ये हो गई चेंज। तो यहाँ पर कितना मिलेगा भाई, आपको मिलेगा 47d, कितना मिलेगा, 47d मिलेगा। और यहाँ से कितना मिलेगा एक बात बताओ जरा, 106 में से 12 गया, तो 106 में से 12 गया, तो पहले तो 6 माइनस करो, यहाँ बचेगा 94, कितना आएगा 94, और वो भी प्लस का। तो अब आप अगर आगे देखोगे ना, तो देखो आपको मिला क्या है, 47d इक्वल्स टू 94। तो d की वैल्यू जो है वो कैसे निकलेगी, 94 डिवाइडेड बाय 47, और अगर आप 2 पे इसे कट करोगे ना तो ये 2 पे कट हो जाता है, ठीक है। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। d की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2 आ गई, ठीक है। अगर d 2 है तो आप a इजीली निकाल सकते हो। मैं लिख रहा हूँ, पुट d इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन क्या है भाई, फर्स्ट इक्वेशन है a प्लस 2d इक्वल्स टू 12, ठीक है, 12 है। अब देखो क्या करो, d की वैल्यू जो आपने 2 निकाली थी ना, वो यहाँ पे रख दो, तो a एज इट इज, 2 अपना एज इट इज, d की जगह आ जाएगा आपका 2, और यहाँ पर आ जाएगा 12, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, ये देखो यहाँ पे क्या बनेगा 4, और 4 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 12 माइनस 4, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। अब आपके पास क्या है, आपके पास d भी है और आपके पास a भी है। अब आप निकाल सकते हो देयरफॉर 29th टर्म इक्वल्स टू a प्लस 28d। तो a की जगह आप क्या रखोगे 8 प्लस 28 इंटू में d की जगह क्या रखोगे 2, तो 8 प्लस 56 जब आप इसे करोगे तो चीज़ें आपकी इजीली बन जाएंगी। कितनी बनेगी भाई, 8 इसमें ऐड करोगे तो 64। तो 29th टर्म कितनी आ गई, 64 आ गई। ये इतना सिंपल है भाई। अब मैं तो चाहता हूँ आप देखो मत, इसे पहले खुद करो, फिर अगर दिक्कत आती है तब देखो वीडियो को, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। 9th क्वेश्चन देखो, कहता है if the third term and the 9th term of an AP are 4 and -8 respectively, ठीक है। कहता है थर्ड टर्म आपको कितना गिवन है प्रभु, थर्ड टर्म आपको गिवन है भाई 4, तो ये हो जाएगा a प्लस 2d इक्वल्स टू 4, इसे मानेंगे क्वेश्चन नंबर सॉरी फर्स्ट। और 9th टर्म कितना गिवन है, तो लिखो 9th टर्म आपको गिवन है -8, ठीक है। 9th टर्म कितनी गिवन है -8, तो इसे लिख सकते हैं a प्लस 8d इक्वल्स टू -8। क्लियर, बात आई समझ में। इसको मान लो क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो अगेन सब में वही फॉर्मूले यूज हो रहे हैं कि
फर्स्ट एंड सेकंड। अब आप सोचोगे सर आपने क्वेश्चन तो आगे पढ़ा ही नहीं कि निकालना क्या है, आप करने जो भी निकालना होगा ना ए और डी तो चाहिए ही चाहिए होगा। तो कहता है कि देखो निकालना क्या, एक बार वो भी देख लो। कहता है कि विच टर्म ऑफ दिस एपी इज जीरो, कि कौन सी टर्म इस एपी की जीरो होगी, तो जीरो को हम लास्ट टर्म मान लेंगे, ठीक है। तो ए और डी चाहिए होगा, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड मैं लिख रहा हूँ a प्लस 2d इक्वल्स टू 4, और फिर मैं लिख रहा हूँ a प्लस 8d इक्वल्स टू -8। अब मैं साइन को चेंज करूंगा, माइनस की जगह लगाऊंगा प्लस, और प्लस की जगह माइनस, और माइनस सॉरी प्लस की जगह अगेन माइनस, ठीक है। a से तो a कैंसिल आउट हो जाएगा भाई, 2 पॉजिटिव है, 8 माइनस में है, तो -8 और 2 है आपके पास, तो प्लस माइनस है तो माइनस तो होगा, और 8 में से 2 घटेंगे, तो 8 में से 2 गया 6, लेकिन साइन माइनस का रहेगा क्योंकि 8 बड़ा है, ठीक है। यहाँ पर कितना होगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा 12, ठीक है, क्योंकि ये वाला साइन तो अब प्लस में कन्वर्ट हो गया, तो 8 और 4 12 हो गया, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2, क्योंकि ये साइन उधर जाएगा और 6 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, ठीक है। अब क्या करना है, नाउ पुट d इक्वल्स टू -2 इन इक्वेशन फर्स्ट। पहले में रखो, पहली इक्वेशन क्या है भाई, a प्लस 2d इक्वल्स टू 4 है, a प्लस 2d इक्वल्स टू 4 है, तो a की वैल्यू हमें चाहिए, तो d हमारे पास है -2, तो a प्लस मैं यहीं रखूंगा, ठीक है, ठीक है, 2 अपनी जगह रखूंगा, -4 की d की जगह क्या लिखूंगा, -2 लिखूंगा, और यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, a - 4 इक्वल्स टू 4, तो a की वैल्यू आ जाएगी 8, क्योंकि ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, ये इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। आई होप ये चीजें समझ में आ रही होंगी। नाउ अब क्या करना है, नाउ टेक 0 एज लास्ट टर्म, ठीक है, लास्ट मैंने दोनों को एक साथ लिख दिया है ना। जीरो का क्या माना, ये पूछ रहा है ना कि इस एपी में जीरो कितने नंबर पे आएगा, ठीक है ना, विच टर्म ऑफ द एपी इज जीरो, तो जीरो के मान लेते हैं 0 एज लास्ट टर्म, ठीक है। तो ये ए एन हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, a प्लस n माइनस 1 और ये d, ठीक है। तो a n की जगह 0 आ जाएगा, a की जगह कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, n हमें निकालना है, -1 की जगह कोई चेंजेस नहीं, d की जगह कितना आ जाएगा, -2। ये 8 यहाँ पर पॉजिटिव है, इधर जाके 0 की क्या हो जाएगा, -8, ठीक है। और इक्वल्स टू ये 2 माइनस का आगे लगा दूं मैं, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, ठीक है। देखो हुआ क्या है कि ये जो 8 है वो इधर गया है, नेगेटिव बन गया, ये जो पीछे पोर्शन बचा है ना, इसमें जो इसके पास 2 के पास जो माइनस है वो मैंने आगे लिख दिया है बस, और पीछे एज इट इज है, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है, 8 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू n माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 इक्वल्स टू n माइनस 1, ठीक है। और इसी तरीके से आपके पास n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 + 1 इक्वल्स टू n इक्वल्स टू 5, कि 5वें नंबर पर अगर आप इस एपी को कंसीडर आगे करेंगे, इससे जो एपी बनेगी 5th प्लेस पर 0 आने वाला है, 5th प्लेस पे क्या आने वाला है, 0 आएगा आपका, ठीक है। आई होप ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर कोई चाहता है कि एपी क्या है तो पहले आप 8 लिखें, ठीक है, फिर -2 करेगा तो 6 आ जाएगा, फिर -2 करो, क्योंकि d की वैल्यू देखो -2 है, d की वैल्यू -2, आपको 2 घटाते जाना है हर बार, ठीक है। 2 करोगे तो 4 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा। देखो 1 2 3 4 5, 5th प्लेस पे क्या आ गया, 0। क्लियर। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो ये हमारी एपी थी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इस सेकंड पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। कहता है देखो 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इस 10th टर्म बाय 7, ठीक है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। देखो क्या कह रहा है कि 17th जो टर्म है ना, ठीक है ना, ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स, कह रहा है कि देखो इस वर्डिंग्स को आप कैसे एल्जेब्रिकली लिखोगे वो चीज़ें समझ लो आप मेरे से, ठीक है ना। कहता है कि द 17th टर्म ऑफ एन एपी, कि किसी एपी की 17वीं टर्म है क्या, 10th टर्म से 7 ज़्यादा, एक्सीड कर रही है 10th टर्म बाय 7, तो 10th टर्म प्लस 7, ये मीनिंग है इस लाइन का। यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो मीनिंग है वो यही है कि जो 17th टर्म है आपकी वो क्या है, 10th टर्म प्लस 7, एक्सीड 10th टर्म को एक्सीड कर रही है बाय 7, ठीक है ना। क्लियर। आई होप ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो a प्लस, इसको लिख सकते हैं 16d, इसको लिख सकते हैं a प्लस 9d प्लस 7। देखो a से तो a कैंसिल आउट हो गया, यहाँ 16d है,
ये जब 9 इधर जाएगा तो ये -9d इधर हो जाएगा, इक्वल्स टू 7 हो जाएगा, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपको 7d मिलेगा और ये भी 7 है, तो d की वैल्यू भाई अब तो कोई भी बता सकता है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। डी की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। और आप अपनी कंटिन्यू स्टडी रखिए, चैनल के साथ जुड़ जाइए, ठीक है। लाइक करो, शेयर करो, जो मर्जी करो, लेकिन ठीक है, इससे हमें प्रोग्रेस मिलेगी, और अगर हमें प्रोग्रेस मिलेगी तो हम आपके लिए और भी बेटर चीज़ें लेके आएंगे, ठीक है। चलिए, टिल देन टेक केयर, बाय।